नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस नए वीडियो में। लेकिन आज वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज वीडियो के लास्ट में मैं एक प्रश्न आपसे पूछूंगा जो कि मेरे पहले के जो हड़प्पा सभ्यता के पुराने वीडियो हैं उनसे रिलेटेड होगा और उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वो प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कालीबंगा की, जो कि हड़प्पा सभ्यता का राजस्थान में स्थित एकमात्र महत्वपूर्ण स्थल है। कालीबंगा जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कालीबंगा यानी बंगा कहते हैं राजस्थान में चूड़ियों को, काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की, कालीबंगा यानी काले रंग की चूड़ियाँ। ये यहाँ पर काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ मिली थी, इसके कारण इस जगह का नाम कालीबंगा रख दिया गया। ये राजस्थान के वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में है। आपको जो अन्य राज्यों से जो अगर कोई वीडियो ये देख रहा है तो वहाँ पर गंगानगर जिला भी लिखा हुआ आ सकता है, लेकिन ये राजस्थान के वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में गग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। गग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी जो खोज की थी दयाराम साहनी अमलानंद घोष ने की थी 1952-53 के आसपास इसको खोजा गया था सर्वप्रथम, और इसका उत्खनन बीबी लाल और बीके थापर ने 1961 से लेकर 1969 तक इसका व्यापक रूप से उत्खनन करवाया था। अब हम बात करते हैं दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने इसको सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया था। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी इसको बताया था क्योंकि जो नगर नियोजन की जो विशेषताएं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो कि जुड़वां राजधानी कहलाती है हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता की, नगर नियोजन की जो विशेषता है वो सेम नगर नियोजन की विशेषता यहाँ कालीबंगा में भी पाई जाती है। इसलिए दयाराम साहनी ने इसको तीसरी राजधानी घोषित किया था कि ये कालीबंगा है, ये सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी है। खोज और उत्खनन के बारे में हमने बात कर ली। एक और महत्वपूर्ण बात, कालीबंगा है वहाँ पर जो मकान बने हुए हैं वो कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। कच्ची ईंटों के बने हुए मकान होने के कारण इस सभ्यता को दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। दीनहीन बस्ती इस सभ्यता को कहा जाता है। कालीबंगा जो है इसको दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता की दीनहीन बस्ती कौन सी है, तो कालीबंगा है। अब हम बात करते हैं यहाँ की जल निकास प्रणाली की, जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की विशेषता रही है। लेकिन यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ जल निकास प्रणाली का स्पष्ट रूप से अभाव पाया गया है। स्पष्ट जल निकास प्रणाली नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लकड़ी की नालियाँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लकड़ी की नालियाँ कौन से हड़प्पा स्थल से मिली है, तो कालीबंगा। कालीबंगा में लकड़ी की नालियों के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। लकड़ी की नालियों के अवशेष हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं वहाँ पर जो दुर्ग और नगर, अलग अलग टीले, हमें जो पिछली सभ्यताओं में भी हमने पढ़ा, हड़प्पा में पढ़ा, मोहनजोदड़ो में पढ़ा, लेकिन कालीबंगा की विशेषता ये है कि यहाँ जो दुर्ग और नगर टीला है अलग अलग प्राचीरों से घिरा हुआ है। दोनों अलग अलग प्राचीर क्षेत्र से घिरा हुआ है। जैसे हमने लोथल में पढ़ा था कि एक ही प्राचीर से घिरा हुआ है, सूरकोटड़ा में एक ही प्राचीर से घिरा हुआ है। कुछ जगहों पर है वो नगर टीला के चारों तरफ प्राचीर नहीं है, लेकिन ये विशेषता कालीबंगा की है कि यहाँ दुर्ग भी प्राचीर से घिरा हुआ है और नगर टीला है वो अलग से प्राचीर से घिरा हुआ है। तो जो पश्चिम की ओर स्थित नगर टीला है, पश्चिम की तरफ जो नगर टीला है वो उसके अंदर जो आम लोग निवास करते थे, उसके साथ साथ वहाँ पर हवन कुंड और कब्रिस्तान के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन कब्रिस्तानों से जो शवों की अंत्येष्टि की जो 3 विधि यहाँ से हमें प्राप्त होती है वो है पूर्ण समाधिकरण, जिसमें पूर्ण रूप से समाधिकरण कर दिया जाता था, आंशिक समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण में भी ये आधा उसका समाधिकरण कर दिया जाता था, और तीसरा है दाह संस्कार। इसके अंदर शव की अंत्येष्टि दाह संस्कार यानी आग के द्वारा या उसको अग्नि संस्कार के द्वारा इसका दाह संस्कार कर दिया जाता था। अब जो महत्वपूर्ण विशेषता कालीबंगा की अन्य जिसके बारे में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि जुते हुए खेत का साक्ष्य या हल का निशान या हल से जुते हुए खेत का निशान कहाँ पर मिला है, तो ये कालीबंगा से मिला है, जो कि इस प्रकार
आपस में एक दूसरे को वर्गाकार काटते हुए हलों के निशान या जोते हुए खेत के निशान हैं, वो साक्ष्य हैं, वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। भूकंप के साक्ष्य के बारे में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि भूकंप के साक्ष्य कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगा से हैं। कालीबंगा की एक विशेषता यह भी थी कि लगभग प्रत्येक घर में यहाँ पर एक कक्ष के अंदर कुआं पाया गया है। कालीबंगा में जो चबूतरे हैं, ईंटों से निर्मित चबूतरे कुछ मिले हैं। हालांकि यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग मकान बनाने के लिए किया गया है, लेकिन फर्श में जो प्रयोग किया जाता था वो अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि अलंकृत ईंटों का प्रयोग फर्श में किया जाता था। कौन सी सभ्यता से संबंधित है? कालीबंगा से। युगल और प्रतीकात्मक समाधियां भी ये कब्रिस्तान में प्राप्त हुई है। इसके अलावा अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान का एकमात्र महत्वपूर्ण स्थल है तो ऊंट की अस्थियां, हमें ये पता होना चाहिए कि ऊंट की अस्थियां कहाँ से मिली थी। तांबे की वृषभ मूर्ति यानी तांबे के बैल की मूर्ति है, वो कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। इसके अलावा खिलौना गाड़ी और पहिए ये भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। हाथी का पूरा दांत, ये इंपॉर्टेंट है, हाथी का जो पूरा दांत है उसके साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अन्य छोटी मोटी जो वस्तुएं हैं उनमें जैसे सेलकड़ी की मोहरें हैं, एक बेलनाकार मोहर है जो कि मेसोपोटामिया से संबंधित है, मेसोपोटामिया से संबंधित है, वो भी यहाँ पर हमें कहाँ पर? कालीबंगा में हमें प्राप्त हुई है। इसके अलावा प्रचुर मात्रा में मृद भांड भी प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड, जैसा कि हमने बात की कि जो यहाँ पर हवन कुंड वगैरह वो बने हुए थे, हवन कुंड थे, वो कब्रिस्तान के पास, कब्रिस्तान से पूर्व में हवन कुंड प्राप्त हुए हैं। वो अग्निकुंड और हवन कुंड दोनों नामों से उसको जाना जाता है। एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि लोथल के साथ साथ कालीबंगा में भी मानव की खोपड़ी से शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं। तो कालीबंगा और लोथल दोनों स्थानों पर ये मानव की जो खोपड़ी है उससे शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान की दीनहीन बस्ती, सिंधु सभ्यता की दीनहीन बस्ती के बारे में, क्योंकि यहाँ के घर कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ मिट्टी के काले रंग की चूड़ियाँ जो हमें प्राप्त हुई है, इसीलिए इसको कालीबंगा कहा जाता है। राजस्थान के वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित ये नगर है और इसका जो 1952-53 में इसको अमलानंद घोष ने इसको खोजा था। बाद में बी लाल और बी के थापर ने 1961 से 69 तक इसका व्यापक उत्खनन करवाया और दयाराम साहनी ने इसको तीसरी राजधानी, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। पहली जुड़वां 2 राजधानियां थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। कच्ची ईंटों के घर बने हुए हैं, जल निकास प्रणाली का अभाव है, लेकिन फिर भी लकड़ी की नालियों के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। दुर्ग और नगर टीले हैं वो अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं, केवल ये यहाँ की विशेषता है। हवन कुंड, कब्रिस्तान, शवों की अंत्येष्टि की 3 विधियां, आंशिक समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण और दाह संस्कार। इसके अलावा जूते हुए खेत का साक्ष्य इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ का कालीबंगा का जूते हुए खेत का साक्ष्य है। लकड़ी की नालियाँ, कच्ची ईंटों के घर और मानव खोपड़ी से शल्य चिकित्सा का प्रमाण और हाथी का पूरा दांत, ये 3-4 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट, मैंने भूकंप के साक्ष्य, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न कालीबंगा से पूछे जाते हैं। तो प्रत्येक घर में कुआं, ईंटों से निर्मित चबूतरे, फर्शों में अलंकृत ईंटों का प्रयोग, ये सामान्य बातें हैं। ऊंट की अस्थियां हैं, हाथी का पूरा दांत, तांबे की वृषभ मूर्ति। तो इस प्रकार से कालीबंगा के बारे में जो जानकारी आज मेरे पास थी मैंने आपको दी है। अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो आज का मेरा प्रश्न है वो ये है कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ी जो भी मानव के द्वारा निर्मित कोई भी बिल्डिंग कह सकते हैं या कोई अन्य जो भी है स्थान है वो कौन सा है, आपको उत्तर इसका कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कौन कौन इसका सही उत्तर दे पाता है। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।